पहले ऑनलाइन क्लास में हमने आपको मक्के की फसल के बारे में समझाया था। आज हम आपको ज्वार की खेती यानी फार्मिंग ऑफ सरगम बताएंगे। इसका वानस्पतिक नाम सरगम बाइकलर है और इसकी फैमिली पोएसी है। इस फैमिली का पुराना नाम तो आप जानते हैं ग्रेमनी फैमिली है, लेकिन उससे मतलब नहीं है, आप लिखिएगा पोएसी फैमिली। उत्पत्ति स्थान इसका अफ्रीका है। अब इसका परिचय समझिए, इंट्रोडक्शन। ज्वार खरीफ ऋतु में बोई जाने वाली एक महत्वपूर्ण फसल है। निर्धन मनुष्यों का यह मुख्य भोजन है। चारे की केवल यही एकमात्र फसल है जिसकी खेती देश में बड़े पैमाने पर होती है। ज्वार का हरा चारा अत्यंत पौष्टिक होता है और पशु इसे बड़े चाव से खाते हैं। ज्वार का जन्म स्थान अफ्रीका कहा जाता है। उत्तरी भारत ही ज्वार का जन्म स्थान रहा होगा। कुछ विद्वानों का मत है कि उत्तरी भारत ही ज्वार का जन्म स्थान है। कुछ भी हो, इतना निश्चित है कि हमारे देश में ज्वार की खेती बहुत प्राचीन काल से होती आई है। अब इसकी आप उत्पादन क्षेत्र ज़्यादा समझ लीजिए। हमारे प्रदेश में झांसी मंडल में ज्वार की खेती सबसे अधिक क्षेत्रफल में की जाती है। इलाहाबाद मंडल का दूसरा स्थान आता है। झांसी मंडल उत्तर प्रदेश के समस्त ज्वार उत्पादन में 36% का भागीदार है। हमारे प्रदेश में झांसी जिले में ज्वार की खेती सबसे अधिक क्षेत्रफल में होती है। इसके बाद हमीरपुर का नंबर आता है। अधिक क्षेत्रफल में ज्वार उगाने वाले अन्य जिले बांदा, कानपुर, फतेहपुर, इलाहाबाद, जालौन और फर्रुखाबाद तथा मथुरा हैं। जलवायु समझिए। ज्वार गर्म जलवायु की फसल है और बुआई के समय काफ़ी गर्मी चाहती है। भूमि में बुआई के समय पर्याप्त नमी की आवश्यकता होती है, लेकिन अधिक वर्षा को यह फसल सहन नहीं कर सकती। 30 से 60 सेंटीमीटर तक वर्षा वाले स्थानों में इसकी खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। भूमि में अधिक नमी अथवा अधिक सूखा दोनों ही बातें फसल के लिए हानिकारक हैं। 27 डिग्री से 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक औसत ताप इस फसल के लिए अनुकूल पड़ता है, लेकिन ज्वार की कुछ जातियाँ 44 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तक भी अच्छी उपज देती हैं। ज्वार की खेती मैदानी भागों में सर्वोत्तम होती है, लेकिन यह समुद्र की सतह से 1000 मीटर तक ऊंचे स्थानों में भी बोई जा सकती है। औसत वार्षिक वर्षा 30 से 60 सेंटीमीटर तक वाले क्षेत्रों में सफलतापूर्वक उगा सकते हैं। आर्द्रता 60 से 70% होनी चाहिए। तो इस प्रकार आपने जलवायु के बारे में समझा। अब उन्नतशील जातियाँ समझिए। सबसे पहले आप देसी जातियाँ समझिए। वर्षा टाइप 22, माऊ टाइप 1, माऊ टाइप 2, उज्जैन 6, उज्जैन 8। तो ये देसी जातियाँ हैं। संकर जातियाँ समझिए। SPH 196, इसी में कई जातियाँ हैं, जैसे SPH 468, SPH 504, CSH 1, CSH 5, CSH 9, CSH 11 एवं CSH 13R। संकुल जातियाँ समझिए। CSB 1 इसको स्वर्ण कहते हैं, CSB 3, CSB 5, CSB 6, CSB 13 और CSB 15। तो इस प्रकार आपने संकुल जातियाँ समझा। चारे के लिए ज्वार की जातियाँ समझिए। एक कटाई वाली जातियाँ जिसकी एक बार कटाई की जाती है। यूपी चरी 1, यूपी चरी 2, यूपी चरी 3, PC 6,
रिया, इसको रियो भी कहते हैं। विदिशा 60-1, कंपोजिट 1, पंथचरी 5, CSV 15, JHV 14, SC 308। दो कटाई वाली जातियाँ समझिए। JS 20, JS 20, पूसाचरी 1। बहु कटाई वाली जातियाँ समझिए। SP चरी SSG 988, इसको सोरघम सूडान भी कहते हैं। अब और कुछ समझिए, जैसे समझिए आप कि प्रोगोचरी, या आप ऐसे समझिए शंकर SPH 196। तो ये विभिन्न प्रकार की जातियों को आपने समझा। अब आप जो है सूखा रोधी जातियाँ समझिए। ज्वार की SPH 263, CSH 9, CSH 11, IS 7005, SPV 824, CPV 678। तो ये विभिन्न प्रकार की जातियां हैं सूखा अवरोधी, जो कि सूखा के लिए इन जातियों को बोना पड़ता है। अब कुछ जातियों के बारे में आपने तो अच्छी तरह समझ लिया। अब आप भूमि के बारे में समझिए। इसके लिए कैसी सॉइल चाहिए। ज्वार के लिए दोमट भूमि सर्वोत्तम रहती है, जिसका pH मान 5.5 से 8.5 के मध्य होना चाहिए। अन्य प्रकार की भूमियाँ में भी ज्वार उगाने पर उपज संतोषजनक मिलती है। ज्वार के लिए ऐसी भूमि छांटना चाहिए जिसमें पानी न भरता हो। बुंदेलखंड की पड़वा और काबड़ मिली हुई पड़वा भूमि में ज्वार की अच्छी उपज होती है। वहाँ पर भूमि जानते हैं, मार, काबड़, राकड़, पड़वा, इस तरह की भूमियाँ हैं। जब इसके बारे में बताएंगे भूमि के बारे में तो आप समझ जाएंगे। अभी आप नाम समझ लीजिए। मध्यम गहरी काली भूमि में भी ज्वार की अच्छी खेती की जा सकती है। तो इस प्रकार आपने भूमि के बारे में समझा। भूमि की तैयारी, प्रिपरेशन ऑफ दी सॉइल। ज्वार के लिए भूमि की साधारण तैयारी की आवश्यकता होती है। एक बार मिट्टी पलटन से 15 से 20 सेंटीमीटर गहरी जुताई करने के बाद खेत को 2-3 बार हल या हैरो से जोत देने पर भूमि तैयार हो जाती है। दीमक से फसल को बचाने के लिए 1.3% धूल 25 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर अंतिम जुताई के समय खेत में मिला देनी चाहिए। लिंडेन धूल। खाद्य एवं उर्वरक समझिए। नाइट्रोजन देसी जातियों के लिए 50 किलोग्राम, फास्फोरस 30 किलोग्राम, पोटास 30 किलोग्राम। ये सब प्रति हेक्टेयर बता रहा हूँ। संकर जातियाँ समझिए। नाइट्रोजन 120 किलोग्राम, फास्फोरस 60 किलोग्राम, पोटास 40 किलोग्राम। देखिए एक बात और समझ लीजिए। ज्वार की बरसीम के बाद बोया जाए तो 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, और यदि जई के बाद बोया जाए तो 120 किलोग्राम नाइट्रोजन देने की जरूरत पड़ती है। आप जानते हैं बरसीम के बाद जो है खाद कम देनी पड़ती है। उसके विभिन्न कारण हैं। आप जानते हैं उनकी ग्रंथिकाओं में बैक्टीरिया पाया जाता है जो नाइट्रोजन की फिक्सेशन करता है। तो इस प्रकार से उसमें कम देनी पड़ती है। यदि जैविक खाद जैसे गोबर की खाद, कंपोस्ट या खली इत्यादि उपलब्ध हों तो उनका प्रयोग अवश्य करना चाहिए। यदि खेत में जैविक खाद डाली गई हो तो बर्तों की मात्रा में उतनी ही कमी कर देना चाहिए जितनी मात्रा में ये तत्व जैविक खाद से प्राप्त होते हैं। जैविक खादों का प्रयोग असिंचित क्षेत्रों में अधिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उनको प्रयोग से भूमि की जलधारण क्षमता में वृद्धि होती है। असिंचित क्षेत्रों में संकर जातियों के लिए नाइट्रोजन की मात्रा घटकर 60 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर देनी चाहिए, क्योंकि ऐसी अवस्था में पौधे नाइट्रोजन के समुचित उपयोग नहीं कर पाते। यदि खेत में जैविक खादें डालनी हो तो अंतिम जुताई के समय खेत में बिखेर कर अच्छी तरह मिला देना चाहिए। फास्फोरस और पोटास और उर्वरकों की पूरी मात्रा और नाइट्रोजन की आधी मात्रा मिलाकर बुआई के समय दे देना चाहिए।
यदि बीज की सतह 5 सेंटीमीटर की गहराई पर डालना चाहिए। बुआई के समय खाद मिश्रण देसी हल के पीछे कूड़ों में भी डाला जा सकता है। खाद डालने के लिए कूड़ बीज की पंक्ति की बगल में खोलना चाहिए। नाइट्रोजन धारी उर्वरक की शेष आधी मात्रा बुआई के 25-30 दिन बाद पंक्तियों में देना चाहिए, टॉप ड्रेसिंग के रूप में। एक बात और समझिए, हल्का कल्टीवेटर चला करके भूमि में मिला देना अच्छा रहता है। यदि ऐसा किया जाए तो शीघ्र वर्षा होने की स्थिति में नाइट्रोजन धारी उर्वरक बह जाने का भय रहता है। असिंचित क्षेत्रों में नाइट्रोजन की कुल मात्रा पौधों पर छिड़काव करके देना चाहिए। जब पौधे 5-7 सेंटीमीटर के हो जाएं, तब ज्वार की फसल में पत्तियों में 3% यूरिया का घोल 1000 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़क देना चाहिए। अब प्रश्न लिखिए ज्वार की खेती के लिए भूमि तथा उन्नतशील जातियों के बारे में। कौन सी उन्नतशील जातियाँ लिखेंगे आप लिखिए संकर जातियाँ और संकुल जातियाँ।